यो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द प्राधिक इंग्लिश इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं। बहुत दिनों से मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा डिफरेंट बनाया जाए जिससे कुछ नॉलेज मिल सके। तो आज से कुछ आपको पता ही होगा कि स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो गया है। तो अब स्पोकन क्लासेस में कुछ ऐसे ही चीज़ पढ़ेंगे जो कि हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि आजकल के टाइम पर फ़ोन से कुछ ज़्यादा ही कन्वर्सेशन लोगों से होता है, इंटरेक्शन भी होता है, अपना मीनिंग भी कन्वे करते हैं, सारा चीज़ कुल मिलाकर मोबाइल से ही होता है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में एक चीज़ बहुत ज़्यादा सेटबैक बना हुआ है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स बना हुआ है उन लोगों के लिए जो इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं। सारी चीज़ें को इंग्लिश में ट्राई कर सकते हैं, सब बोल भी सकते हैं आसानी से, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पर हमको रुकना ही पड़ता है, और वो चीज़ होती है मोबाइल से बात करना। यानी कि जब आप मोबाइल से किसी से बात करते हैं तो आपने देखा भी होगा कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हम लोग ट्राई करते हैं इंग्लिश में बोलने के लिए, लेकिन हम लोग बोल नहीं पाते। अगर बोल भी लेते हैं तो लिटरल ट्रांसलेशन बना लेते हैं, हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। वो एक्चुअली ज़्यादा एग्जैक्ट सेंस देता नहीं है। इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंसेस आपके सामने रखा हुआ है। देखिए 5 सेंटेंस केवल है, ओवरऑल केवल 5 सेंटेंसेस। इन 5 सेंटेंसेस को मैं इंग्लिश में बताऊंगा। आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा ट्रांसलेशन है, ऐसा लग रहा है कि मतलब लगभग 2-3 लाइन में जाएगा, जबकि कुछ नहीं है इसमें। केवल शॉर्ट सेंटेंस बनेगा इसका भी। इंग्लिश में जब ट्रांसलेट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि बहुत ही आसान होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब करिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आपको ऐसे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, क्योंकि स्पोकन क्लासेस स्टार्ट हो गया है बाद से। तो स्पोकन क्लासेस में आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेंगी, जैसे कि फ़ोन से बात करना, फ़ोन पर कैसे बात किया जाता है, कैसे रिस्पॉन्स किया जाता है, ईमेल कैसे लिखा जाता है, वो सारी चीज़ें जो आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज करते हैं। किचन से रिलेटेड चीज़ होगी, जितने भी सारी चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे केवल स्पीकिंग क्लास में ही। तो आज से पहला वीडियो यही है कि हम लोग फ़ोन पर कैसे किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, किसी को कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, किसी का मैसेज आ जाए तो उसको कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, किसी से पहली बार अगर हमको बात करना है तो हम लोग फ़ोन पर मिला करके कैसे बात किया जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि यदि आप पर कोई स्पैम कॉल आ जाता है और वो बंदा या कोई भी लड़की है लड़का है इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आप उसको कैसे जवाब देंगे इंग्लिश में, जबकि आप तो उसको जानते भी नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें कुल मिलाकर हम रिलेटेड टू फ़ोन कॉल्स, यानी कि जो आज का वीडियो है वो टोटली डिपेंडेंट है हमारा स्पोकन इंग्लिश सेंटेंसेस रिलेटेड टू फ़ोन कॉल्स एसेट्रा एसेट्रा। यानी कि जितने भी आपको मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सेंटेंस, ये सारे सेंटेंसेस हम लोग एक्चुअली बोलते ही हैं। कभी इंग्लिश में बोलते हैं तो कभी हिंदी में बोलते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कृपया मेरा फ़ोन उठाओ, कभी कभी क्या होता है ना, इंग्लिश में लिख दिया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि अभी मैं व्यस्त हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। हालांकि मोबाइल और सिम, यानी कि जो आपका मोबाइल है उसमें कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी लिखे होते हैं। अगर आपका फ़ोन बिजी है या आप बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पर टेम्पलेट का यूज कर लेते हैं। आपका मैसेज ऑलरेडी रिटर्न हो जाता है और उसके पास चला जाता है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है, हर बार नहीं हो सकता, उसमें सारे सेंटेंसेस लिखा भी नहीं होता। आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने तरीके से, लेकिन कभी कभी हो नहीं पाता। इसलिए हमको कुछ सेंटेंसेस इंग्लिश में आने चाहिए। जैसे आप अब्रॉड चले गए, सपोज़ करिए आप अमेरिका चले गए, दिल्ली चले गए, कहीं भी चले गए, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि हमको इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ता है, अगर कोई हमारे सामने कोई इंग्लिश में बोल रहा है तो। तो क्या होगा कि जैसे आपको बात करना है, सपोज़ करिए कि आपके पास फ़ोन नहीं है, आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है और आपको किसी और से रिक्वेस्ट करना है कि कृपया मेरा बात मेरे भाई से करवा दीजिए, मेरे पेरेंट्स से करवा दीजिए, और आपको इंग्लिश बोलना है। देन हाउ विल यू स्पीक दैट? आई डोंट थिंक दैट यू विल बी एबल टू स्पीक लाइक दैट, because you will get stuck while speaking all these types of sentences if you don't have manner, if you don't have knowledge about all these things. That's why I'm going to tell you about all these things. You don't have to worry about that. तो क्या है ना, देखिए जैसे ही मेरी बात खत्म हुई मैंने अपने पिताजी का फ़ोन रख दिया। कुछ लोग कहते हैं फ़ोन रख दिया, वही कुछ लोग कहते हैं मैंने फ़ोन काट दिया। वही कुछ लोग बोलते हैं कि क्या आप मेरे भाई से बात करवा सकती हैं या करवा सकते हैं। मतलब जैसे आपके पास फ़ोन नहीं है और आपको रिक्वेस्ट करना है किसी और से, तो फ़ोन उसका है तो आपको रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा। तो आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे, फिर आप उसको कॉल करने के लिए मुझे अपना फ़ोन ऑन करना पड़ा। सपोज़ कि आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, या हो सकता है कि स्विच ऑफ या फ्लाई मोड पर था, कुछ भी हो सकता है, चार्जिंग नहीं था। तो आपको वो सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा इंग्लिश में, तभी आप कन्वे कर पाएंगे अपने मैसेज को। तो सपोज करो कैसे आप बोलेंगे सारे सेंटेंसेस को, वही सेंटेंस आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ये भी फर्स्ट वीडियो, इसके बाद हम आपको रिलेटेड टू फोन कॉल्स बहुत सारे सेंटेंसेस बताने वाले, एटलीस्ट मोर देन 20 and 25। जितने भी सेंटेंसेस इंग्लिश से रिलेटेड हैं, यानी कि फ़ोन कॉल से, उस सारे सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा। आज का जो सबसे पहला सेंटेंस है, प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। इंग्लिश में अगर हम फ़ोन से रिलेटेड कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल करते हैं तो सबसे पहले हमारा यही होता है कि कृपया फ़ोन उठाओ। इसको इंग्लिश में कैसे बोला जाएगा? कुछ लोग इसका लिटरल ट्रांसलेशन बनाते हैं। लिटरल ट्रांसलेशन का मतलब उठाना मतलब लिफ्ट, फ़ोन मतलब फ़ोन, मेरा मतलब माई, प्लीज़ माने कृपया।
लिटरल ट्रांसलेशन कुछ बना लेते हैं, जैसे उठाना का होता है लिफ्ट। अब लिफ्ट कोई हैवी चीज़ उठाने के लिए यूज किया जाता है। आपको पता होगा कि लिफ्ट जो वर्ड है इसका मतलब भी उठाना ही होता है, लेकिन कोई हैवी चीज़ उठाना, जैसे 20 किलो का कोई बटखरा हो, 20 किलो का कोई कोई ऑब्जेक्ट हो जो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, उसको लिफ्ट करते हैं, उसको उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपका फ़ोन है, लगभग वही 50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं होगा, 50 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ग्राम, इससे ज़्यादा तो है नहीं। तो आपको यहाँ पर लिफ्ट नहीं लगाना है। कृपया आप इससे लिटरल ट्रांसलेशन से कृपया बचिए, क्योंकि इंग्लिश सारी गड़बड़ हो जाती है लिटरल ट्रांसलेशन से। मतलब जैसे हिंदी लिखा हुआ है सेम टू सेम इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल देते हैं, उससे क्या होगा, मजाक बन जाता है। फिर भी कोई बात नहीं, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप कोई भी कॉन्फिडेंस के सहारे आप कोई भी इंग्लिश बोल सकते हैं। सबसे पहला जो चीज़ होता है इंग्लिश में वो हो कि पहले हम बोलना तो सीख लें, गलत क्या है सही क्या है ग्रामर क्या है सब छोड़ो बाद में। ये जितना भी सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा, मैं चैलेंज करता हूं, अगर आप इसको सेंटेंस को एक ही सेंटेंस अगर पर डे याद कर लेते हैं तो आप 10 दिन में 10 सेंटेंस याद कर लेंगे। और 10 दिन के अंदर आप 10 सेंटेंस अगर फ़ोन कॉल से रिलेटेड याद हो जाएगा तो आई होप दैट you will be able to respond to someone if someone calls you, and if that person is unknown to you will be able to respond to them as much as easier. So I think that just you have understood what I have made you understand. अब देखिए क्या है कि पहला है कि प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं, बहुत सारी बात हो गई, आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे आप इसको ट्रांसलेट करेंगे? प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ। आपको पता होगा कि कुछ फ्रेज होते हैं रिलेटेड टू फोन कॉल्स में। फ्रेज का मतलब होता है कि कुछ बने बनाए शब्द होते हैं, बने बनाए हमारे वर्ड्स होते हैं, वर्ब्स होते हैं, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कर भी देते हैं तो मीनिंग जो होगा, सेंस जो होगा बदल जाता है। मतलब कहना चाहते हैं कुछ और, कह रहे हैं कुछ और। तो उसके लिए पहले आपको याद करना पड़ेगा कि ये जो पिकअप होता है ना, पिकअप, ये फ्रेजल वर्ब्स है, यानी कि ये हमारे जितने भी रिलेटेड टू फोन कॉल्स होते हैं उसमें यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पिकअप का यूज करके कृपया फ़ोन उठाओ इसका ट्रांसलेशन बनाते हैं। चलिए उठाइए, फ़ोन उठाओ भैया, प्लीज़ फ़ोन उठाइए। यानी कि प्लीज़ को तो हम रिप्लेस नहीं कर सकते क्योंकि प्लीज़ तो इंग्लिश में पहले से ही है, तो प्लीज़ लिख लिया जाए वैसे, और क्या। प्लीज़, हिंदी वाला थोड़ा देखिएगा क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी राइटिंग है, इसलिए देखिएगा हिंदी में गलत ना हो। बाकी प्लीज़ मेरा फ़ोन उठाओ मतलब प्लीज़ पिक अप माय कॉल। अब आप सोच रहे हैं कि हाँ वो फ़ोन लिखा है, यहाँ कॉल कैसे आ गया। इंग्लिश में क्या होता है ना, फ़ोन को कॉल ही कहा जाता है। जब कोई कॉल करता है आपके पास तो आप फ़ोन नहीं करता है, वो आपको कॉल करता है। तो कॉल उठाने के लिए हम लोग इंग्लिश में यही बोलेंगे, प्लीज़ पिक अप माई कॉल। बस इतना ही सेंटेंस है, शॉर्ट है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। अगर आपको याद हो गया होगा तो आप इसको याद कर लीजिए, और जब कभी भी आप किसी के पास कॉल करिए तो उसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं अच्छे से इंप्रेशन देने के लिए, एक्सप्रेशन देने के लिए, प्लीज़ पिक अप माई कॉल। हो गया। आप देखिए, अभी मैं बिजी हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। ये सेंटेंस तो ऐसा कोई वर्ल्ड में कोई बंदा नहीं होगा जो यूज ना करता हो। ऑल द टाइम एवरीबडी यूज दिस सेंटेंस। अभी मैं बिजी हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स। चलिए बनाते हैं इसको, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। अभी मैं बिजी हूँ, बहुत शॉर्ट सेंटेंस बनेगा। आई एम बिजी राइट नाउ, ऐसे बनेगा। आई एम बिजी राइट नाउ, यानी कि अभी मैं बिजी हूँ। इस सेंटेंस कंप्लीट हो गया आपका, आई एम बिजी राइट नाउ। क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकती हूँ? अब इसको ट्रांसलेट करना है, कैसे ट्रांसलेट होगा। कुड आई गेट बैक टू यू लेटर, LATER, लेटर, लाइक दिस। अब ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको इंग्लिश में अगर बोलना है कि आप सपोज इफ यू आर बिजी एंड यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू समवन एट द मोमेंट, देन हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू समवन इन इंग्लिश? लाइक दैट, आई एम बिजी राइट नाउ, कुड आई बैक टू यू लेटर, लाइक दिस, कुड आई गेट बैक टू यू लेटर। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि सर बात का इंग्लिश कहाँ गया। अब बात का इंग्लिश नहीं आएगी, क्योंकि इसमें जो फ्रेज यूज हुआ है ना, ये गेट बैक, इसका मतलब ही होता है कि क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ। ये इंग्लिश टू इंग्लिश है, यानी कि इंग्लिश में कुछ नहीं करना है, आपको सारे सेंटेंस को हटा देना है, इंग्लिश में ऐसे बोल देना है, कैन आई गेट बैक टू यू लेटर, बस हो गया। क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ, यस, डन। आपको कुछ नहीं करना है। इसको देखिए, जैसे ही मेरी बात खत्म हुई मैंने अपना फ़ोन रख दिया। जैसे कि आप किसी से बात करते हैं और फिर जब बात आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप फ़ोन काट देते हैं या रख देते हैं, यानी कि आपको रेड बटन दबाना पड़ता है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बात करते हैं, यानी कि उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे कि सपोज यू हैव टू स्पीक दिस सेंटेंस, देन हाउ विल यू स्पीक? विद द हेल्प ऑफ ग्रामर? नो, ग्रामर यूज़ करने का कोई ज़रूरत ही नहीं, आपको बस रेडीमेड सेंटेंसेस बता रहे हैं मैं,
और आप उसको अच्छे से याद कर लीजिए और आप अच्छे से उसको बोल सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ ग्रामर। चलिए जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे जो आपको पता होगा कि जैसे जैसे स्टार्ट होगा सेंटेंस तो एज लगेगा, यानी कि जस्ट एज, जस्ट एज। कौन बात खत्म कर रहा है, यानी कि हम खत्म कर रहे हैं, यानी कि मैं खत्म कर रहा हूं, तो जस्ट एज आई फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड टॉकिंग। जस्ट एज आई फिनिश्ड टॉकिंग, किससे बात कर रहा था मैं, अपने पिताजी से, तो यानी कि लगा लिया जाए यहाँ पर, जस्ट एज आई फिनिश टॉकिंग टू माई फादर। इतना सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। जस्ट एज आई फिनिश टॉकिंग टू माई फादर, कॉमा आई गॉट ऑफ द फोन विथ माई फादर। ये सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया, क्योंकि ये बड़ा है ही, क्योंकि बहुत बड़ा सेंटेंस होता है कि जैसे मेरी बात खत्म हुई, मैंने अपने पिताजी का फ़ोन रख दिया, काट दिया, जो भी कुछ होता है। जस्ट एज आई फिनिश टॉकिंग टू माई फादर आई गॉट ऑफ द फोन विथ माई फादर। ये थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही सॉलिड है, क्योंकि इसका बोलने का तरीका ही ऐसा है, क्योंकि आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप इसको इतना नहीं बोलने हैं, तो आप इतना नहीं बोलना चाहते, तो अभी सिंपली आप इसको बोल सकते हैं कि जस्ट आई गॉट ऑफ द फोन विद माई फादर, यानी कि मैंने अपने पिताजी से बात खत्म करके फ़ोन काट दिया। सिंपल इतना ही आप बोल सकते हैं, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो। वैसे तो बोला तो सारा सेंटेंस जाता है, जस्ट एज आई फिनिश टॉकिंग टू माई फादर आई गॉट ऑफ द फोन विद माई फादर। इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फादर फादर 2 बार हो गया, तो इसको आप एक बार कॉमा ले लीजिए, जैसे आपके मैथ में कॉमा मतलब कॉमन ले लेते हैं, तो इसको हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाइए तो भी सही है। सिंपल। नेक्स्ट वन क्या है, क्या आप मेरे भाई से बात करवा सकती हैं। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि सपोज कि आपके पास फ़ोन नहीं है और आपको अपने भाई से बात करना है, और कोई थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है, उससे आपसे रिक्वेस्ट करना है कि सर कृपया आप मेरी बात करवा दीजिए मेरे भाई से, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, खो गया है, वॉट एवर। तो आपको इसको बोलना ही पड़ेगा। कैसे बोलेंगे आप कि क्या आप मेरे भाई से बात करवा सकती हैं। देखो, अगर आप ग्रामर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि यहाँ पर करवा सकते हैं, यानी कि ट्रांजेक्ट वो, यानी कि आप पॉजिटिव वर्ब दिमाग लगा रहे होंगे कि पॉजिटिव वर्ब है। यदि आप नहीं जानते पॉजिटिव वर्ब क्या होता है तो हम किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे किसी दिन, लेकिन इसमें पॉजिटिव वर्ब वगैरह कुछ नहीं आने वाला है। क्यों, देखिए, इसमें आप फ्रेज होता है, आपको पता अगर नहीं है तो बता दूं। फ्रेज होता है जो होता है ना, पुट थ्रू। इसको आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इट्स ओके, अगर जानते हैं तो भी इट्स ओके। खैर हम लोग सेंटेंस में इसको यूज करके देखते हैं कि पुट थ्रू का मतलब क्या होता है। क्या आप मेरे भाई से बात करवा सकते हैं। सिंपल, कुड से स्टार्ट होगा सेंटेंस। कुड से सेंटेंस क्यों स्टार्ट होता है, मैं अभी आपको इसको अंत में बताऊंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस यूज किया था कुड, यहाँ पर भी मैं यूज कर रहा हूँ कुड। अगर आप ग्रामर पढ़ते हैं तो मैं जानता हूँ कि आपके आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर आप बार बार सेंटेंस को कुड से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। कुड तो पास्ट में लगाया जाता है, कैन का कुड होता है। ठीक है, अभी बताता हूँ। अब देखिए, इसको सेंटेंस में बनाना है हमको, कैसे बनाएंगे। कुड यू पुट मी थ्रू टू, किससे बात करना है आपको, मेरे भाई से, यानी कि भाई है तो सिंपल है, ब्रदर का। कुड यू पुट मी थ्रू टू माई ब्रदर। सिंपल। अगर यहाँ पर कोई ब्रदर है तो भी, सिस्टर है तो भी, जो भी है आपका नाउन, आप वहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। सिंपल बन गया। इतना बड़ा सेंटेंस को इंग्लिश में इतना ही बोलेंगे कि कुड यू पुट मी थ्रू टू माई ब्रदर, हो गया। क्या आप मेरे भाई से बात करवा सकते हैं। सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। नेक्स्ट देखिए, उसको कॉल करने के लिए मुझे अपना फ़ोन ऑन करना पड़ेगा, मतलब मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया है, मुझे फ़ोन चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर कॉल करूँगा। यानी कि आपको इतना बड़ा सेंटेंस बोलना है। एंड आई होप दैट यू कैन स्पीक इफ़ आई टेल यू सिंपल ट्रिक। कैसे बोलना है आपको, ये देखिए। उसको कॉल करने के लिए, यानी कि मुझे कॉल करने के लिए अपना स्विच ऑफ करना, यानी कि स्विच ऑफ है मेरा, स्विच ऑन करना पड़ेगा। सिंपल, आई विल हैव टू स्विच ऑन माई फोन टू कॉल हिम। सिंपल। अब देखिए यहाँ पे स्विच ऑन,
यही फ्रेजल वर्ब है जो आपको लगाना पड़ेगा। यह फ्रेज है जो कि आपके मोबाइल के कनेक्शन में हमेशा ये लगता है, तो इसको आप ध्यान दीजिए कि स्विच ऑन आपको लगाना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर आप स्विच ऑन को यदि आप रिप्लेस भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं टर्न, TURN, टर्न ऑन, इसको भी आप लगा सकते हैं। यानी कि आई विल हैव टू स्विच ऑन, आई विल हैव टू टर्न ऑन माई फोन टू कॉल हिम। सिंपल, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको इतना बड़ा सेंटेंस हिंदी में बोलने की जरूरत नहीं है, यदि आप इंडिया में हैं तो आप बोल सकते हैं, लेकिन जब सपोज इफ यू गो अब्रॉड एंड यू हैव टू रिस्पॉन्ड ऑल दीज सेंटेंसेज इन इंग्लिश, देन हाउ विल यू स्पीक विद द हेल्प ऑफ दीज सेंटेंसेज। सिंपल, आप बोल सकते हैं आई विल हैव टू स्विच ऑन, आई विल हैव टू टर्न ऑन माई फोन टू कॉल हिम। अब एक बार थोड़ा ब्रशअप कर लेते हैं, थोड़ा समअप कर लेते हैं। कृपया मेरा फ़ोन उठाओ, प्लीज़ पिक अप माई कॉल। मैं अभी बिजी हूँ, क्या मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूँ? सिंपल बोलना है, आई एम बिजी राइट नाउ, कुड आई कट बैक टू यू लेटर। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, मैंने अपने पिताजी का फ़ोन रख दिया या काट दिया। जस्ट एज आई फिनिश टॉकिंग टू माई फादर, आई गॉट ऑफ द फोन विद माई फादर। कुड यू पुट मी थ्रू टू माई ब्रदर, यानी कि आप क्या मेरी भाई से बात करवा सकते हैं? उसको कॉल करने के लिए मुझे अपना फ़ोन ऑन करना पड़ेगा। आई विल हैव टू स्विच ऑन या स्विच यानी टर्न ऑन माई फ़ोन टू कॉल हिम। अगर आपको स्विच ऑफ करना पड़ रहा है बाय इन केस, तो आप यहाँ पर स्विच ऑन की जगह ऑफ लगा दीजिए, आपका हो जाएगा स्विच ऑन। यानी कि एक सेंटेंस से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। ये था कुछ एक्सरसाइज जो मैंने करवाया। आप ऐसे ही सेंटेंस लिख करके आप खुद एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, और पर डे आप 2-3 सेंटेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स खुद बना सकते हैं, और आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। आप यू डोंट हैव टू लर्न मगअप ग्रामर एंड ऑल। सिंपल भाषा में आप इंग्लिश बोल सकते हैं, अपने भाइयों से बोल सकते हैं, बहनों से बोल सकते हैं, रिश्तेदारों से बोल सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था। अभी तो जैसे कि मैंने आपको ये सारा बता दिया है, तो अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे आपको पहले मैंने बता दिया है एक बार। तो ये था आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम और भी सेंटेंसेस के साथ मिलेंगे रिलेटेड टू फोन एंड कॉल्स। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।